इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स की टाइप्स 3 टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनके डिफरेंसेस को भी, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल की इन तीनों टाइप्स के डिफरेंसेस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले आप मेरे बाकी वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं फंक्शंस को भी यूज़ करने वाला हूँ। तो फंक्शंस का यूज़ मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था, तो आप लोग काइंडली पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको फंक्शंस का यूज़ पहले क्लियर हो, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल के लिए आप जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो हमेशा इस क्लास लेवल पर डिक्लेयर करोगे। लास्ट टाइम हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे मेन फंक्शन में, लेकिन अगर आपने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है या इनिशियलाइज़ करना है साथ साथ, तो अपने वेरिएबल को आप इस पोर्शन पे इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर करोगे। सपोज़ एक स्ट्रिंग वेरिएबल सिटी के नाम से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है और इसमें मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी कराची। एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया सिटी के नाम से और एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी यहाँ पे कराची। अब सिमिलरली यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, इसी तरह से कुछ और फंक्शंस डिफाइन करते हैं इस क्लास में। सो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक सिंपल फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से, और इसी फंक्शन के बाद, लेकिन ये फंक्शन मैंने मेन फंक्शन के बाहर बनाया। मेन फंक्शन क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन मौजूद है, सेम क्लास में एक मेन फंक्शन मौजूद है और इस मेन फंक्शन के बाद मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इसी फंक्शन में यहाँ पे इस पोर्शन में फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन आपका बनता है मेन फंक्शन के बाद, या मेन फंक्शन से पहले अपना इस पोर्शन में फंक्शन डिफाइन बना सकते हैं, या फिर मेन फंक्शन के बाद इस पोर्शन पे अपना फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से एक और फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सिटी। सो दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक फंक्शन डिस्प्ले के नाम से और एक फंक्शन डिस्प्ले सिटी के नाम से। अब जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था क्लास लेवल पे, ये वेरिएबल एक इंस्टेंस वेरिएबल है। जब भी आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हो क्लास के फ़ौरन बाद, तो ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में काउंट होता है, इंस्टेंस वेरिएबल की कैटेगरी में काउंट होगा। और इस वेरिएबल को आप इस मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो और इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। यानी इंस्टेंस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल को। यानी इंस्टेंस वेरिएबल की रेंज आपके ओवरऑल पूरे क्लास में कहीं पे भी यूटिलाइज करने की है, आप किसी भी एरिया में उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया SOUT टैब और इस पोर्शन में मैंने जस्ट सिटी का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से इस पोर्शन पे भी मैंने सिटी के वेरिएबल को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल को, एक वेरिएबल आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इसे आपने इस फंक्शन में भी यूज़ कर लिया, डायरेक्टली आपने प्रिंट कर दिया है, और इस फंक्शन में भी आपने इस सेम वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है। अब ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है, ये डिस्प्ले का फंक्शन आपकी क्लास स्टार्ट का एक पार्ट है। तो अगर आपको इस फंक्शन को या फिर आपने इस फंक्शन को यूज़ करना है अपने मेन फंक्शन में, अपनी क्लास में, तो सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि क्लास के किसी भी कंटेंट को जो आप यूटिलाइज़ करते हो तो उसका क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो स्टार्ट, सपोज OB इज़ इक्वल टू न्यू, स्टार्ट के नाम से ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया। इसके बाद आपने इस पोर्शन को यूज़ करना था अपने फंक्शन को, और इस पर फंक्शन को आपने यूज़ करना था। तो फंक्शन यूज़ करने से पहले इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इस क्लास का पार्ट ये फील्ड भी है या ये वेरिएबल भी है। फील्ड भी इसे आप कॉल कर सकते हो, इससे आप स्टेट भी कॉल कर सकते हो और इससे आप प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकते हो। तो ये वेरिएबल बेसिकली इसी सेम क्लास का एक पार्ट है, तो इस वेरिएबल को डायरेक्टली भी मैं इस ऑब्जेक्ट से कॉल आउट कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा SOUT टैब OB डॉट, और उसके बाद वेरिएबल नेम जो था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुका है। रन करते हैं इसे। तो आप ये बॉटम में देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे सिंपल कराची का वर्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली इसके बाद यूज़ करते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन को भी आप ऑब्जेक्ट से कॉल आउट कर सकते हो, OB डॉट
डिस्प्ले का जो फंक्शन था उसे आपने कॉल आउट कर लिया। सो इस पोर्शन पे आपके पास जो सिटी प्रिंट होगी वो भी कराची होगी, और इस पोर्शन में जो सिटी आपके पास प्रिंट होगी वो भी कराची प्रिंट होगी, क्योंकि इस सिटी की जो वैल्यू है अभी तक वो कराची ही है। किसी भी एरिया में मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं की है, तो इस पोर्शन पे भी जो वैल्यू सिटी की प्रिंट होगी वो कराची ही प्रिंट होगी। तो यहाँ भी आपके पास जो सिटी प्रिंट हो रही है वो कराची प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से इस सेम वेरिएबल को, जो कराची का वेरिएबल था, इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया इस पोर्शन पे, यानी इस मेन फंक्शन में भी आपने इस वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है। इसी सेम वेरिएबल को आपने इस पोर्शन पे भी यूज़ किया हुआ है, और इसी सेम वेरिएबल को आपने इस पोर्शन में भी यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे लास्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, वो भी डॉट डिस्प्ले सिटी। तो इस पोर्शन में भी आपके पास जो सिटी प्रिंट होगी वो कराची ही प्रिंट होगी। तो एक वेरिएबल को आपने मेन फंक्शन में भी यूज़ कर लिया, उसी सेम वेरिएबल को आपने बाकी दो फंक्शन में यूज़ कर लिया। सो इंस्टेंस वेरिएबल को आप किसी भी पोर्शन में यूज़ कर सकते हो। अब मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे, या सेकंड टाइप पे, लोकल वेरिएबल्स पे। इस पर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस पर भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस पोर्शन पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और सॉरी स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू सपोज कराची, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। सो अब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग सिटी जो डिफाइन की है, जो वेरिएबल डिफाइन किया है, वो वेरिएबल आपने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। सो ये वेरिएबल अब कॉल होगा लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में ही होता है। फंक्शन की बाउंड्री तक जो फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं, सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर इस लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है। जब आप मूव करते हो सेकंड फंक्शन पे, जहाँ पे आपने यही सेम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है सिटी का, तो इस पोर्शन पे आपको ये एरर शो कर रहा है कि इस सिटी के वेरिएबल को आप इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, कि इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक मौजूद है। सो ये वेरिएबल आपके पास जो मौजूद है, इसे आप लोकल वेरिएबल कॉल कर सकते हो। इस तरह से अगर इस वेरिएबल को, जो सिटी का वेरिएबल है, इसे आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना चाहो तो आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे लिखा आपने SOUT टैब और OB डॉट, तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे नेम का वेरिएबल नज़र नहीं आएगा। सो लोकल वेरिएबल को आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से भी कॉल नहीं कर सकते, और इवन आप यहाँ पे इसे किसी और फंक्शन के अंदर भी कॉल नहीं कर सकते। इस तरह से ये मेन फंक्शन में भी कॉल नहीं हो रहा, और किसी और फंक्शन में भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सपोज इसे कमेंट करते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं, और सपोज मैं इस पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कराची के वेरिएबल को, कराची के सिटी के वेरिएबल को जो वैल्यू प्रोवाइड की कराची, इससे आपने सिर्फ इस पोर्शन में यूज़ किया हुआ है। तो इस फंक्शन को अगर आप प्रिंट करते हो या कॉल करते हो तो ये फंक्शन सिर्फ चल जाएगा, लेकिन इसे जब आप कॉल कर रहे थे तो इस पोर्शन पे आपके पास एरर शो हो रहा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कराची आपके पास डिस्प्ले हो चुका है। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर मौजूद होता है। अब जैसे वो सेम सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल भी डिफाइन कर दूँ, स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू सपोज लाहौर, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब एक इंस्टेंस वेरिएबल भी यहाँ पे मौजूद है जिसकी वैल्यू लाहौर है और वेरिएबल का नाम सिटी है। सिमिलरली यहाँ पे इस पोर्शन पे भी एक लोकल वेरिएबल मौजूद है इसकी जिसका नाम सिटी है, लेकिन उसकी वैल्यू कराची है। और इस पोर्शन पे भी हम लोग इसे अनकमेंट कर देते हैं, और अब यहाँ पे आपको कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो वेरिएबल सिटी का इस पोर्शन में डिफाइन किया हुआ है, ये जो पोर्शन यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये वेरिएबल भी ग्रीन है, और यहाँ ये वाला वेरिएबल भी जो है ग्रीन समथिंग थोड़ा सा ग्रीन टाइप हो रहा है। तो डिनोट कर रहा है वेरिएबल कि ये जो पोर्शन है बिलोंग कर रहा है इस पोर्शन से, इस वेरिएबल के पोर्शन से बिलोंग कर रहा है। तो अब आप इस इंस्टेंस वेरिएबल को इस पोर्शन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस पोर्शन पे जो सिटी का वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो ये लोकल वेरिएबल ही यूज़ होगा, क्योंकि आपने एक लोकल वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है। तो लोकल वेरिएबल की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है इंस्टेंस वेरिएबल से। इस पोर्शन पे जो वेरिएबल आपने यूज़ होगा आपका वो ये लोकल वेरिएबल होगा, और इस पोर्शन पे जो वेरिएबल यूज़ होगा वो सिटी का वेरिएबल यूज़ होगा। अगर आपने दोनों नाम वेरिएबल से सेम रखे हुए हैं और आपने यूज़ किया हुआ है किसी वेरिएबल को यहाँ पे, तो लोकल वेरिएबल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंस वेरिएबल के। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा वो कराची की वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा। रन करते हैं सपोज OB डॉट डिस्प्ले, सिमिलरली यहाँ पे OB डॉट डिस्प्ले सिटी। तो अब फर्स्ट वन जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी कराची यहाँ पे, कि OB डॉट डिस्प्ले में आपने जो वैल्यू प्रिंट की हुई है वो कराची की प्रिंट की हुई है, और OB डॉट डिस्प्ले में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इस इंस्टेंस वेरिएबल की प्रिंट होगी, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप दोनों जगह पे है।
तो यहाँ पे कराची और सेकेंड वन इज़ लाहौर आपके पास प्रिंट हो रही है। इसी वजह से इसे आप डायरेक्टली भी कॉल आउट कर सकते हो, सपोज SOUT नेम OB.city। तो अब इस पोर्शन पे भी जो जब आपने इसे ऑब्जेक्ट से कॉल किया है तो वो इंस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल से कॉल आउट करता है फर्स्ट टाइम, तो अब ये इंस्टेंस वैल्यू को कॉल कर रहा होगा। रन करते हैं इसे, तो आपके पास फर्स्ट वन भी सिटी लाहौर प्रिंट हो रही है, देन सेकंड वन इज़ कराची क्योंकि डिस्प्ले में आपने कराची को प्रिंट किया हुआ है, देन लास्ट वन इज़ लाहौर। जैसे सपोज इस पोर्शन पे आपको इंस्टेंस वैल्यू को भी प्रिंट करना था, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ SOUT टैब और इस पोर्शन पे मैं सपोज एक मैसेज लिखता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू और कॉन्कैटिनेट करते हैं इसमें सिटी के वेरिएबल को। जैसे सपोज आपने यहाँ पे इस पोर्शन पे प्रिंट करनी थी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू थी सिटी की, आपने इस सिटी के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू सिटी की प्रिंट करनी है। तो अगर आप इसे इसी तरह से प्रिंट करोगे, सपोज हम ऐसे ही शो रहने देते हैं और प्रिंट करते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ आपके पास वैल्यू प्रिंट हो रही है लाहौर, जो ये वाला पोर्शन है आपके पास OB.city का, देन OB.display कॉल आउट हो रहा है आपके पास, और OB.display में आपने पहली वैल्यू सिटी की जो प्रिंट की है वो कराची प्रिंट हो रही है आपके पास, देन इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू में भी आपके पास कराची प्रिंट हो रही है वैल्यू इस पोर्शन पे, कि आपने यहाँ पे भी कराची को ही प्रिंट किया हुआ है, और लास्ट वन आपके पास डिस्प्ले सिटी में सिटी की जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इंस्टेंस वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन इस पोर्शन पे आपने जो वैल्यू प्रिंट करनी थी वो वैल्यू प्रिंट करनी थी इंस्टेंस वेरिएबल की। तो इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आप एक कीवर्ड यूज़ करते हो दिस का, और दिस के साथ यूज़ करोगे डॉट। सो दिस डॉट सिटी का मतलब है कि अब आप पॉइंट कर रहे हो इसके क्लास लेवल के वेरिएबल को, या एक इंस्टेंस वेरिएबल को आप पॉइंट करना चाह रहे हो जो मेथड से बाहर आपने क्रिएट किया हुआ है किसी जगह पे। सो दिस का मतलब है आप डायरेक्टली एक इंस्टेंस वेरिएबल को या जो वेरिएबल आपने मेथड से बाहर क्रिएट किया हुआ है इसे आप पॉइंट आउट कर रहे हो। सो अब रन करते हैं इसे। सो फर्स्ट वन वैल्यू जो आपके पास प्रिंट हो रही है वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिटी की लाहौर OB.city, देन सेकेंड वन इस कराची प्रिंट हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपने कराची को प्रिंट किया हुआ था डिस्प्ले में, और उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू लाहौर, क्योंकि अब ये जो दिस का कीवर्ड है पॉइंट कर रहा है इस लाहौर के वर्ड को, और लास्ट वन इस लाहौर की जो वैल्यू आपके पास वो प्रिंट हो रही है क्योंकि आपने डिस्प्ले सिटी को लास्ट में कॉल किया हुआ था। तो अगर आप दोनों वैल्यूज़ को साथ प्रिंट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे दिस का एक वो कीवर्ड यूज़ कर दोगे, अदरवाइज़ जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही तक होता है। अब मूव करते हैं लास्ट टाइप पे जो स्टैटिक टाइप है। जैसे सपोज आप सिंपल यहाँ पे मेंशन कर दो, इसे मैं इस पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ। आप सिंपल आप स्टैटिक वेरिएबल के लिए कीवर्ड मेंशन करोगे अपने वेरिएबल से पहले, डेटा टाइप से पहले स्टैटिक का वर्ड। सो स्टैटिक का वर्ड जब आपने मेंशन कर दिया डेटा टाइप से पहले, तो इट मीन्स कि वेरिएबल एक स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है या ये वेरिएबल एक क्लास वेरिएबल बन चुका है। आप दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो स्टैटिक के लिए, क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। अब जो स्टैटिक वेरिएबल बना है इसका स्कोप भी इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही होता है, यानी यही वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल इस फंक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसे इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, और इवन आप इसे इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। सो सपोज इसे इस फंक्शन में प्रिंट करते हैं, वेरिएबल नेम सिटी, और अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल किया हुआ है ऑब्जेक्ट नेम से OB.city। सो OB.city भी पॉइंट कर रहा होगा इस सिटी वेरिएबल लाहौर को, OB.display भी पॉइंट कर रहा होगा इसी वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ, डायरेक्टली ये सिटी का वेरिएबल पॉइंट कर रहा है इसी क्लास लेवल के वेरिएबल को, और इवन ये वेरिएबल भी डिस्प्ले सिटी का पॉइंट कर रहा होगा इसी वेरिएबल को। रन करते हैं इसे, तो तीनों जगह आपके पास सेम वेरिएबल कॉल आउट हो रहा है, सेम वैल्यू आपके पास कॉल हो रही है। सो स्टैटिक वेरिएबल को भी आप इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही यूज़ कर सकते हो। एक डिफरेंस क्या है इसका, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस की हम जब बात करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल को आपने अगर मेन मेथड के अंदर यूज़ करना है, जैसे सपोज मैं इस मेन मेथड में डायरेक्टली जब मैं इसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा था, सिर्फ जब बात करते हैं जब मैं इसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल आउट कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट के साथ इसे कॉल करने के लिए मुझे इस पोर्शन पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसे ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसे क्लास के नाम से के साथ भी कॉल कर सकता हूँ, जो भी मेरी क्लास का नाम है। सपोज मेरी क्लास का नाम स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ start.city। सो अगर मुझे इसे सिर्फ इस दोनों पोर्शन सपोज हम लोग कमेंट कर देते हैं, तो जब मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर रहा था तो मुझे इसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल जब मुझे इसे कॉल आउट करना है मेन फंक्शन के अंदर, सिर्फ इस वैल्यू को जब मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिख के भी इसे कॉल आउट कर सकता हूँ। अब रन करते हैं इसे,
तो आपके पास सिर्फ वन टाइम लाहौर प्रिंट हो रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए, आप उसे डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ भी कॉल आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट डिफरेंस तो स्टैटिक वेरिएबल का ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि आप स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट देखते हैं हम एक इंस्टेंस वेरिएबल को। यहाँ मैंने एक अगेन दोबारा स्ट्रिंग सिटी लाहौर एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसके बाद इस पोर्शन में मैं कर रहा हूँ ob.city, और जो ऑब्जेक्ट था हम इसे अनकमेंट कर देते हैं दोनों पोर्शंस को भी। अब ये जो ob.city की वैल्यू है ये पॉइंट कर रही होगी लाहौर की वैल्यू को। अब जहाँ मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट किया हुआ था इन दोनों जगह पे मैं जस्ट इसे रिमूव करता हूँ, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। एक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। देन नेक्स्ट पोर्शन पे मैंने यहाँ पे सिटी की वैल्यू लिख दी सिटी इज इक्वल टू मुल्तान। सो इस पोर्शन में मैंने सिटी जस्ट वेरिएबल प्रिंट नहीं किया, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है इस्लामाबाद के नाम से, और इस पोर्शन में मैंने सिटी की वैल्यू को कर दिया मुल्तान। अब फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ वैल्यू को डायरेक्टली। जब मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट टाइम वैसे मैं कॉल कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम हमेशा इंस्टेंस की जगह से ऑब्जेक्ट वैल्यू को पिक कर रहा होता है। तो इस पोर्शन में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी लाहौर। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल आउट किया है तो फंक्शन से ऑब्जेक्ट इसका क्या है OB है, तो ऑब्जेक्ट से मैंने जब फंक्शन को कॉल किया है तो सिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी इस्लामाबाद में। और अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा यहाँ पे SOUT टैब और ob.city, सो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे OB है और यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट OB ही है। तो OB डिस्प्ले में आपने जब सिटी की वैल्यू को चेंज कर दिया इस्लामाबाद, तो इस पोर्शन पे अब जब मैं ob.city कर रहा हूँ तो इस पोर्शन पे अब वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होगी इस्लामाबाद प्रिंट होगी, लास्ट वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही होगी जो अपने फंक्शन से चेंज करवा दी थी। इसी तरह से अब इस पोर्शन पे भी हम लोग ob.display को कॉल आउट करते हैं और यहाँ पे SOUT टैब और ob.city। सो अब इस पोर्शन पे भी ob.displayCity जब मैंने कॉल किया है तो ob.displayCity भी मैंने सिटी की वैल्यू को मुल्तान कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो फर्स्ट वन वैल्यू आपके पास प्रिंट होगी लाहौर, दैन आपके पास प्रिंट होगी इस्लामाबाद, दैन आपके पास प्रिंट होगी मुल्तान। रन करते हैं इसे, यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद एंड देन मुल्तान आपके पास प्रिंट हो चुका है क्योंकि फर्स्ट वन सिटी की वैल्यू लाहौर पिक कर रहा था, फिर आपने डिस्प्ले को कॉल किया तो डिस्प्ले ने इस्लामाबाद चेंज कर दिया और आपके पास इस्लामाबाद प्रिंट होगी वैल्यू, और फिर लास्ट में आपके पास मुल्तान प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्लास का, सेम स्टार्ट सपोज AB इज इक्वल टू न्यू स्टार्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो ये मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टार्ट की क्लास का। अब इस पोर्शन पे यहाँ पे जहाँ मेन ब्रैकेट या मेन फंक्शन मेरा क्लोज हो रहा था इस फंक्शन से पहले दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ उसकी वैल्यू को, और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ AB.city। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है AB.city, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट से मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया। सो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ इस पोर्शन पे थी वो वैल्यू थी इस्लामाबाद वैल्यू, सॉरी लाहौर वैल्यू। इस पोर्शन में जो वैल्यू थी वेरिएबल की वो थी लाहौर। इस पोर्शन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी थी इस्लामाबाद, और इस पोर्शन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी थी मुल्तान। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस पोर्शन पे इस्लामाबाद और इस पोर्शन में मुल्तान वैल्यू चेंज हो चुकी थी। लेकिन मैंने दोबारा यहाँ पे जब वैल्यू को प्रिंट करने जा रहा हूँ मैं एक और ऑब्जेक्ट से, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से, तो इस पोर्शन पे वैल्यू मुल्तान प्रिंट नहीं होगी, इस पोर्शन में वैल्यू प्रिंट होगी फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वैल्यू थी इसकी लाहौर, ये इस लाहौर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप कोई भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो न्यू ऑब्जेक्ट हमेशा पिक करता है इंस्टेंस वैल्यू को, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू होती है। अगर आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो जिस तरह से इस पोर्शन पे फर्स्ट पोर्शन पे ये वेरिएबल या ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा था इंस्टेंस वैल्यू को, तो सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट आउट कर रहा होगा इंस्टेंस वैल्यू को, जो भी इंस्टेंस वैल्यू होगी वेरिएबल की, जो इंस्टेंस जगह पे आपने लिखी होगी वैल्यू, जो यहाँ पे लाहौर है तो इस पोर्शन पे वेरिएबल की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो लाहौर प्रिंट होगी। यानी फर्स्ट वन इज़ लाहौर, दैन इस्लामाबाद, मुल्तान, एंड अगेन यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है न्यू ऑब्जेक्ट से वो लाहौर ही प्रिंट हो रही है। तो जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और वेरिएबल आपका इंस्टेंस वेरिएबल है तो वैल्यू हमेशा इंस्टेंस पोर्शन से पिक कर की जाती है। जस्ट एक स्लाइटली यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैटिक। मैंने जस्ट यहाँ पे एक चेंज किया है और यहाँ पे जस्ट मैंने एक स्टैटिक का वर्ड लिखा है, तो आपका ये वेरिएबल टोटली कन्वर्ट हो चुका है अब इंस्टेंस से स्टैटिक वेरिएबल में। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा अपनी एक ही कॉपी बना के रखता है और वो वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहा होता टाइम टू टाइम।
अब जब मैं इसे प्रिंट आउट करूँगा, यही सेम सिनेरियो जो मेरा इंस्टेंस में था, अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी लाहौर, देन सेकंड टाइम जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी इस्लामाबाद, जो सेकंड वैल्यू थी, और थर्ड टाइम जो वैल्यू प्रिंट होगी इस पोर्शन पे वो मुल्तान प्रिंट होगी। लेकिन जब मैं इसे फोर्थ टाइम प्रिंट करूँगा, यानी जब मैं इसे एक न्यू ऑब्जेक्ट से प्रिंट कर रहा हूँ, तो न्यू ऑब्जेक्ट इसके इंस्टेंस से वैल्यू पिक करने के बजाय इसकी लास्ट वैल्यू को पिक करेगा, जो भी इस वेरिएबल की लास्ट वैल्यू थी, और लास्ट वैल्यू इसकी जो थी वो थी मुल्तान। इस वेरिएबल की जो लास्ट वैल्यू चेंज हो चुकी होगी इस पोर्शन पे, वो चेंज हो चुकी होगी मुल्तान। तो ये वेरिएबल या ये ऑब्जेक्ट अब इस लास्ट चेंज वैल्यू को ही यहाँ पे प्रिंट कर रहा होगा। कि जब भी आपका वेरिएबल स्टैटिक होता है, तो आप हमेशा लास्ट वैल्यू को ही पिक करवा रहे होते हो। यानी जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इंस्टेंस से वैल्यू को कभी भी पिक नहीं करेगा, वो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को पिक कर रहा होगा कि लास्ट वैल्यू क्या चेंज की गई है। तो जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो फर्स्ट टाइम लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, और फिर मुल्तान यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यानी जो भी आपने लास्ट वैल्यू चेंज कर दी थी इस पोर्शन पे, वही वैल्यू यहाँ पे भी ये प्रिंट कर रहा होगा, इवन आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका था। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक का और इंस्टेंस वेरिएबल्स का। एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे करते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल का। जैसे सपोज एक इंटीजर वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इंटीजर काउंट, और उसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं 1। इंटीजर काउंट इक्वल टू 1 मैंने एक वैल्यू इसकी जस्ट इनिशियलाइज की है यहाँ पे, और इस ओवरऑल सिनेरियो को हम जस्ट सपोज यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जो भी जितने भी हमने यहाँ पे फंक्शंस फर्दर डिफाइन किए थे इन सारे फंक्शंस को हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। अब जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इंटीजर काउंट, तो ये वेरिएबल एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल नहीं है। ये क्लास लेवल का वेरिएबल है बट ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड काउंटिंग के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं जस्ट यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है, जो काउंट का वेरिएबल मैंने यूज़ किया हुआ है, इस काउंट के वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट में काउंट, मैंने काउंट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और लास्ट में मैंने लास्ट पोर्शन पे जब मैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ तो लास्ट वन में मैंने यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ मैं काउंट इक्वल टू काउंट +1। यानी जब ये काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो काउंट की वैल्यू को चेंज भी करेगा, साथ साथ काउंट +1 कर देगा। अब जस्ट थोड़ी देर बाद आपको इसका ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ जाएगा। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ अपनी क्लास के, स्टार्ट OB इज इक्वल टू न्यू स्टार्ट, सिमिलरली स्टार्ट ST इज इक्वल टू न्यू स्टार्ट, एंड स्टार्ट AB इज इक्वल टू न्यू स्टार्ट। तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। पहले हम लोग कॉल करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी OB डॉट काउंटिंग का फंक्शन, इसी तरह से OB डॉट काउंटिंग का फंक्शन अगेन, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और नेक्स्ट वन यूज़ करते हैं AB डॉट काउंटिंग के फंक्शन को। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फर्स्ट फंक्शन OB डॉट काउंटिंग, उसके बाद ST डॉट काउंटिंग, और लास्ट में AB डॉट काउंटिंग। तो आप जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका कॉल होगा, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका कॉल करेगा फंक्शन को, तो फंक्शन में जो फंक्शन की में यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी काउंट की, वो वैल्यू प्रिंट होगी इंस्टेंस वैल्यू। तो इंस्टेंस वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, क्योंकि आपका वेरिएबल एक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन जब आप इसे इस ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो अगेन ये एक न्यू ऑब्जेक्ट है, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट भी पिक कर रहा होगा इस पोर्शन पे एक इंस्टेंस वेरिएबल यानी 1 को पिक कर रहा होगा। थर्ड टाइम भी आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी 1 ही प्रिंट होगी। रन करते हैं इसे, तो आपके पास तीनों टाइम 1 1 1 ही प्रिंट होगा। अब मूव करते हैं और इस वेरिएबल को एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। स्टैटिक। तो अब ये वेरिएबल एक स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है। तो फर्स्ट जब आप इस पोर्शन पे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करोगे, ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 1 प्रिंट होगी।
देन इस पोर्शन पे वैल्यू को चेंज भी कर रहा है। जब फर्स्ट टाइम आपने सिंपल ऑब्जेक्ट से कॉल किया हुआ था तो वैल्यू चेंज तो हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपके पास हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट था तो हमेशा ही इंस्टेंस से ही वैल्यू को कॉल कर रहा था। इस चेंज को वो ओमिट कर रहा था या इसको वो सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर रहा था आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपका वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है तो जब वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी जो काउंट की लास्ट वैल्यू है इस पोर्शन पे 1, उसमें 1 प्लस करेगा यानी 2, और काउंट में वो 2 को ऐड कर चुका होगा। अब जब दोबारा आपने इस पोर्शन पे अपने वेरिएबल को प्रिंट करने जा रहे हो आप, तो इंस्टेंस की जगह पे लास्ट वैल्यू जो काउंट की 2 हो चुकी थी वो 2 प्रिंट होगी इस पोर्शन पे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्या होगा कि काउंट की वैल्यू जो लास्ट थी 2 वो प्लस होगी 1 में, और वो 3 इस पोर्शन पे सेव हो जाएगी, यानी काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है। और अब इस पोर्शन पे इंस्टेंस की जगह बजाय काउंट की जो भी लास्ट वैल्यू चेंज हो चुकी है वो जो 3 है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी अब यहाँ पे प्रिंट होगा 1 2 3। तो आप यहाँ पे देख चुके हो 1 then 2 and 3 प्रिंट हो रहा है। तो स्टैटिक से जो भी लास्ट वैल्यू वेरिएबल की चेंज हो जाती है या जो भी लास्ट वैल्यू बनती है ऑब्जेक्ट की, हमेशा वही कॉल होती है। और सेकेंडली स्टैटिक के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट के भी आप स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हो।